बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी थी उनको पता होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, चौकीदार के होते हुए चोर चोरी कर गया। अब ये चौकीदार के होते हुए चोर चोरी कैसे कर गया, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं बिल्कुल चौकीदार के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव और जेन्युइन जो तनकीद है, जो सच्चाई और हकाइक पर मबनी तनकीद है, वो हमारा करना बनता है और हमारा राइट है। बिकॉज वी ऑल आर टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत कीमती घर है, उसके अंदर बहुत कीमती लोग भी रहते हैं और बहुत कीमती साजो सामान भी है। अब होता क्या है कि वो घर के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कुछ लोग चौकीदार रखें अपने घर की हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए। चौकीदार भी आ जाता है, उसको भारी भरकम रकम भी पे की जाती है, वो अपनी मर्ज़ी की तनख्वाह भी लेता है, जब चाहे जितनी तनख्वाह ले लेता है। और मालिक बोलता भी नहीं है, मालिक कहता है चलो कोई बात नहीं, इस बदले में मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है, मेरे इस कीमती घर को प्रोटेक्शन मिल रही है, मेरे मालो दौलत को प्रोटेक्शन मिल रही है, तो कोई बात नहीं, जितना मांगता है दे दो। लेकिन फिर होता क्या है, कुछ दूसरे घर के लोग आते हैं और वो अटैक कर देते हैं उस घर के ऊपर जिसके बाहर पहरेदार खड़े हुए हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल, और ये सिलसिला यूं चलता रहता है और लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है इस घर के अंदर। इस घर से माल लूटा, पैसा लूटा और अपने घर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब मालिक सवाल पूछता है कि भाई, चौकीदार से सवाल पूछता है कि भाई आप मुझे बताओ ये क्या तमाशा बना हुआ है, मैं बाहर से कर्जे ले लेके चला रहा हूँ और मेरा माल घर का घटता जा रहा है, आखिर क्या रीज़न है। तो चौकीदार मालिक को आंखें दिखाता है और कहता है भाई कि आप गद्दार हो, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूँ। आई एग्री कि आप ईमानदारी से कर रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर दो सवालात उठते हैं। वो दो सवालात क्या हैं? वो ये हैं कि या तो आप अपनी ड्यूटी करते हुए सो रहे थे और चोर चोरी किया और पैसा मालो दौलत लूट के अपने घर में ट्रांसफ़र उसने कर दिया, और ये सिलसिला गुज़िश्ता 40-50 साल से चल रहा है और आप सो रहे हैं। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि चोर चोरी चौकीदार के बगैर कर ही नहीं सकता। मतलब आसान लफ्ज़ों में, चोर और चौकीदार दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिस वजह से ये चोर चोरी करके अपनी बाहर ले जाते हैं। अब उन चोरों का देख लें, वो रहते दूसरे घर में, उनके बीवी बच्चे, उनका मालो दौलत, उठना बैठना, जीना मरना सब कुछ दूसरे घर में है। लेकिन जब इस हुकूमत की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, जब उस घर के लोग मतलब कुछ मालो दौलत चाहिए होता है, लूटना होता है, या इस घर के ऊपर धावा बोलना होता है, वो इस मुल्क में आ जाते हैं और इस घर के मालिकान को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप हमें खिदमत के मौके से हम आपकी खिदमत करने आए। लेकिन दर हकीकत वो खिदमत नहीं कर रहे होते, वो नोच रहे होते हैं। इस घर का कतरा कतरा निचोड़ लिया गया। जो बकिया कुछ कतरे बचे हैं उसको चौकीदार और वो जो चोर हैं वो मिल के लूट रहे हैं। अब मेरा इस मिसाल को देने का मकसद यकीनन आप समझ भी गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, लेकिन आप इस बात को भी समझें कि ये एक जेन्युइन और ट्रू तनकीद है। आप इसको मुझे जो है वो इस तनकीद के बाद गद्दारी का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने हक और सच की आवाज़ उठाई है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और इस तनकीद के बाद हो सकता है कि मैं गायब कर लिया जाऊँ, उठा लिया जाऊँ या फिर मार दिया जाऊँ, कोई मसला नहीं है। हक और सच की जहाँ बात होगी, इंशाल्लाह द बोल्ड साइड ज़रूर इस आवाज़ को उठाएगा। अब बात करते हैं कि जनाब, चौकीदार तो पिछले 70 साल से सो रहे हैं। आप देख लें, पिछले ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, आप सब दोस्त अब आप जानते होंगे कि एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ, उसामा बिन लादेन को जिस तरह से बरामद किया गया, रातों रात बाहर की कुव्वतें आई और उसामा को उठा के ले गई। पाकिस्तान को ख़बर तक ना हुई और अगले दिन BBC पे और दुनिया की मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के एबटाबाद में से उसामा बिन लादेन बरामद हो चुका है और हमें कानो कान खबर नहीं हुई। अब क्या हमारे अदारे सो रहे थे? अगर सो रहे थे तो उनकी बहुत बड़ी गफलत है, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। आप टॉप के अदारे हो, दुनिया आपको मानती है, आपका नाम है,
और अगर आप सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपने मिली भगत साजिश की और मालकान को बताया ही नहीं, मुल्क के लोगों को बताया नहीं है जो इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के मालिक हैं। यानी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ हकीकी मायनों में। और दूसरा केस हुआ रेमंड डेविस का। रेमंड डेविस इस मुल्क में आता है और बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर देता है और मार देता है, और उसका एक चक्कर अदालत में लगता है। और जैसे ही खबर होती है अमेरिका के लोगों को और उनकी जो टॉप गवर्नमेंट्स हैं या टॉप अदारे हैं उनको पता चलता है, तो रातों रात वो भी रेमंड डेविस को उठा के ले जाते हैं, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा के ले जाते हैं। अगर यही कोई हमारा शहरी अमेरिका में जाके अमेरिकन किसी बंदे को कत्ल करता है या मर्डर का कोई अटेम्प्ट करता है, तो मैं देखता हूँ कैसे हमारे अदारे वहाँ पे जाके उसको छुड़वा लेते हैं। इट्स मीन कि हम 70 साल से गुलामी कर रहे हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हम ज़हनी तौर पे आज भी आज़ाद नहीं हुए। हम मुग़लों की आज़ादी, हमने मुग़लों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की और हम फ़िरंगियों की ग़ुलामी में चले गए। फ़िरंगियों से आज़ादी हासिल की और आज हम अमरीकियों की आज़ादी में चले गए, हम इसराइलियों की ग़ुलामी में चले गए। तो एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, आखिर हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। यही बात इमरान खान साहब करते हैं कि बराबरी की सतह के ताल्लुकात होंगे, आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी और कभी किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के मफादात में फ़ैसले दुरुस्त होंगे हम वही करेंगे, हम किसी के कहने पर कोई फ़ैसले नहीं करेंगे। तो ये एक सवाल था एक आम आदमी का, एक पाकिस्तान के शहरी का, एक पाकिस्तान के मालिक का। आप सब भी पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं, तो क्वेश्चन रेज करें। हमारा मकसद आपको अवेयर करना है। अपनी चौकीदारों के ख़िलाफ़ बगावत मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप करें, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। यानी अगर ये ना हो तो हमारा हाल भी कश्मीर जैसा होगा, बर्मा जैसा होगा, इराक़ जैसा होगा, फ़लस्तीन जैसा होगा। तो हम जो इनके राइट, जो इनकी कुर्बानियाँ हैं जो बॉर्डर पे देते हैं, हम इनको सलूट भी करते हैं, उन तमाम कुर्बानियों को, उन शहदा को, उनके घर वालों को। और जहाँ पे करप्शन की बात होती है, जहाँ पे इस मुल्क की बका की बात होती है, सलामती की बात होती है, तो हर पाकिस्तानी फ़ौजी है। आप भी फ़ौजी हैं, मैं भी फ़ौजी हूँ। कोई भी पाकिस्तानी वर्दी का मोहताज नहीं है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पाकिस्तान के मालिक हैं, लिहाजा अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करें और उठें। तो अपनी राय का इजहार करें नीचे कमेंट्स बॉक्स में क्या, और हमें बताएं कि क्या ये मैंने राइट आवाज़ जो है वो रेज़ की है या गलत की है। सो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।